शनि देव को आयु का, नौकरी का और दुखों का कारक या कष्ट का अधिकारी माना गया है। शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ भाव में है, शुभ नक्षत्र में है, शुभ नवांश में है और शुभ ग्रहों के द्वारा भी अगर दृष्ट किया जा रहा है तो यह शनि आपके लिए अत्यंत लाभकारी और शुभदायक हो जाता है। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि केवल 2 ऐसे ग्रह हैं जो लग्जरी लाइफ देने वाले होते हैं, अर्थात आदमियों को करोड़ोंपति अरबोंपति बना देते हैं। तो सर्वप्रथम जो शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो आदमी को करोड़पति अर्थात अरबों की मालिक, पैसों का, दौलत का मालिक बना देता है। उसी अनुसार शनि ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में शुभ भाव पे बैठे हुए हैं तो शनि ग्रह भी आपको, यानी उन लोगों को जिनका शनि शुभ है, उन लोगों को करोड़पति बना देता है। अब मान लीजिए जो लोग रिफाइनरी का काम कर रहे हैं, ऑयल का काम कर रहे हैं, तो जो भी लोग ऑयल का, रिफाइनरी का काम कर रहे हैं तो ऑयल का कारक शनि होता है। तो यहाँ पर बैठ के सोचिए वो कितना पैसा कमा रहे हैं। इवन अगर आप सऊदी वगैरह देखेंगे या जो भी यूएई की जो कंट्रियाँ हैं वहाँ पे कितना ऑयल आपको दिखाई देता है। तो जो ऑयल वहाँ से निकल रहा है तो सोचिए वहाँ की जितने भी शेख वगैरह है वह कितने अरबपति हैं, सिर्फ वो ऑयल के कारण ही वो अरबपति बन गए हैं। तो शनि अगर शुभ भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं वह आपको जो है एक अच्छी बढ़िया लाइफ देने वाला होता है। लेकिन वही कुंडली में शनि अगर आपका शुभ नहीं बैठा है तो वह आपको इतना तड़पाता है, इतना परेशान करता है कि आदमी सोचने लगता है कि कब मुझे इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, नव ग्रहों में जो भी क्रूर और पापी ग्रह हैं तो ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को आदेश दे रखा है कि मनुष्य के पिछले जन्म के कर्मों के फलों के अनुसार इन लोगों को प्रताड़ना दी जाए। चाहे वह मंगल हो, चाहे वह सूर्य हो, राहु हो और केतु हो, ये आपको अत्यधिक दुख देने वाले होते हैं अगर कुंडली में सही नहीं बैठे होते हैं। इवन अगर ये बहुत बुरे अवस्था में होते हैं, नीच के होते हैं, क्रूर ग्रह और पाप ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तो जब तक आप अंतिम सांस नहीं ले लेते तब तक यह ग्रह आपको प्रताड़ित करते ही रहते हैं। लेकिन शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो जरूर आपके साथ न्याय करता है, जरूर आपको पिछले जन्म के और इस जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का फल देता है। लेकिन कहीं ना कहीं वह उन फलों के कारण आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो आत्मा है, उसको वह साफ करता हुआ, क्लीन करता हुआ चलता है। तो ऐसे जातक जिनको शनि के कारण इस वक्त बहुत प्रताड़ना मिली हुई है, जैसे जो लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, अर्थात उनकी जो है नसें खराब होती हैं जिसके कारण जो है उनको पैरालिसिस तक हो जाता है, इंसान परेशान होता रहता है। लेकिन वो परेशानी आपके दुखों को तो बढ़ा जरूर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के द्वारा आपकी आत्मा पवित्र भी की जा रही है। तो जब आपका अंतिम समय आएगा, उस समय जब आप इस दुनिया से जाएंगे, जिन भी लोगों का शनि ठीक नहीं है और इस वक्त वे अत्यंत पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका कालखंड आने वाला है लेकिन वे अत्यंत पीड़ित अवस्था में हैं, तो यकीन मानिए अगला जो जन्म होगा, इस जन्म में आपने जो दुख झेलने थे अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण, उन कर्मों का दुख आपने इस जन्म में झेल लिया। अब आपकी आत्मा पवित्र हो चुकी है। अगर आपने कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं तो ये कर्म आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने पिछले जन्म में जो भी बुरे कर्म किए थे उन कर्मों का फल अगर आपने भुगत लिया है और उसके पश्चात फिर अब आपकी जब किसी भी जातक की जब मृत्यु होती है तो फिर वह एक अच्छी अवस्था को, अच्छे घर या परिवार में उस व्यक्ति का जन्म होता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इस वक्त शनिदेव देखा जाए तो मीन राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुल मिलाकर के 1 महीने तक इस नक्षत्र का भोग करेंगे और उसके पश्चात वह अप्रैल में अपना नक्षत्र परिवर्तन दोबारा कर लेंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार सभी राशियों को अलग अलग रूप से फल प्रदान होते हैं। याद रखिए कि जब भी जो भी फल गोचर के अनुसार मिलता है वह फल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाके परिवर्तन करता है तो वह उसके सभी चरणों का भोग करता है। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों नक्षत्रों में अगर आप देखा जाए तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 अर्थात जो है 9 चरणों का भोग करते हुए वह ग्रह अगली राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। तो पूरे साल के लिए वह ग्रह आपको एक जैसा ही फल प्रदान करे यह कदापि हो ही नहीं सकता है। इसीलिए नक्षत्र सिद्धांत पर भी आपको अत्यधिक बल देना चाहिए। शनि देव हैं वह मीन राशि में ही रहते हुए अभी वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और 29 अप्रैल के आसपास वह अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। वह
29 अप्रैल 2025 को सुबह 7:52 के आसपास ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब तक वह पूर्व भाद्रपद में रहेंगे तब तक वह एक प्रकार का फल प्रदान करेंगे, और जब वह इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे तब उनके फलों में परिवर्तन हो जाएगा। वह पूर्व भाद्रपद को छोड़ करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। वह सिंह नवांश में ही अपना पदार्पण करेंगे, और इस नक्षत्र में देखा जाए तो कुल मिलाकर के वह अगले 1 साल तक रहने वाले हैं। शनिदेव को आयु का, नौकरी का और दुखों का कारक या कष्ट का अधिकारी माना गया है। तो जिन भी लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में या फिर उत्तर भाद्रपद में हुआ है, तो क्योंकि यह शनि का नक्षत्र है, ये आपके लिए जन्म तारा आता है। तो अगर आप लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो कहीं ना कहीं मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों को अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपको अपने शरीर, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप अपनी कुंडली का लगन जरूर देखिए, आपकी कुंडली का लगन क्या है। लगन में आपको, क्योंकि हर राशि को 30-30 अंशों में बांटा गया है, तो अगर आपका लगन 1 अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में आ रहा है तो कहीं ना कहीं शनिदेव के द्वारा आपको जो है सिर से लेकर के जो आपका ये चिन्ह है, हिस्सा है, यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ ऐसी गंभीर चोट लग सकती है, दिमाग में कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, कुछ अंदरूनी चोट इत्यादि हो सकती है, कि फिर वो जो चोट होगी वो लंबे समय तक चलने वाली होगी, लंबे समय तक आपको उसका इलाज करना होगा। सर में अगर एक बार कोई भी भयानक चोट लग जाती है, या आंखों में, नाक में, दांत में, मुंह में, जो गले तक का जो हिस्सा है, यहाँ तक में जो है आपको अपने शरीर को बचा के रखना है। इस वक्त शनिदेव देखा जाए तो मीन राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुल मिलाकर के 1 महीने तक इस नक्षत्र का भोग करेंगे, और उसके पश्चात वह अप्रैल में अपना नक्षत्र परिवर्तन दोबारा कर लेंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार सभी राशियों को अलग अलग रूप से फल प्रदान होते हैं। याद रखिए कि जब भी जो भी फल गोचर के अनुसार मिलता है वह फल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाके परिवर्तन करता है तो वह उसके सभी चरणों का भोग करता है। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, और तीनों नक्षत्रों में अगर आप देखा जाए तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4-4 अर्थात जो है 9 चरणों का भोग करते हुए वह ग्रह अगली राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। तो पूरे साल के लिए वह ग्रह आपको एक जैसा ही फल प्रदान करे, यह कदापि हो ही नहीं सकता है। इसीलिए नक्षत्र सिद्धांत पर भी आपको अत्यधिक बल देना चाहिए। शनि देव हैं, वह मीन राशि में ही रहते हुए अभी वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। वह 29 अप्रैल 2025 को सुबह 7:52 के आसपास ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब तक वह पूर्व भाद्रपद में रहेंगे तब तक वह एक प्रकार का फल प्रदान करेंगे, और जब वह इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे तब उनके फलों में परिवर्तन हो जाएगा। वह पूर्व भाद्रपद को छोड़ करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। वह सिंह नवांश में ही अपना पदार्पण करेंगे, और इस नक्षत्र में देखा जाए तो कुल मिलाकर के वह अगले 1 साल तक रहने वाले हैं। शनिदेव को आयु का, नौकरी का और दुखों का कारक या कष्ट का अधिकारी माना गया है। गुरु के नक्षत्र में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है तो गुरु के नक्षत्र में, क्योंकि अभी मीन राशि जो गुरु की ही राशि है, उसी राशि में शनिदेव आ गए हैं, और जिस नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं उसके स्वामी जो है सूर्य देव है। लेकिन अगर आपका जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है तो मैं कहूँगी कि ये जो शनि 1 साल के लिए आपके लिए आए हैं, ये आपके लिए संपत्ति तारा में आए हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके पास समृद्धि आने वाली है, धनदायक आपके लिए है, धन की प्राप्ति होने वाली है। आप कुछ ऐसे इस प्रकार से कार्य करेंगे कि अभी तक जो भी धन से संबंधित आपको मुश्किलें चल रही थी वो मुश्किलें कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप लोग जो है मान लीजिए किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, और ऐसी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, या आप स्कूल इत्यादि चलाते हैं, या फिर आप अध्यापक इत्यादि हैं, तो आप लोगों को इस वक्त या तो अगर आप नौकरी कोई बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलेंगे तो आपको हायर सैलरी में, जो पिछली सैलरी थी उस सैलरी से ज़्यादा अच्छी सैलरी में आपको नौकरी लग जाएगी। अगर आप अध्यापक वगैरह है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। जो भी लोग बृहस्पति से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, किसी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, मंदिरों में जुड़े हुए हैं, तो अगर आप विद्या के क्षेत्र से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र से संबंधित अगर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जो अगला 1 साल है, यानी अप्रैल से लेकर के 2026
अप्रैल तक का जो समय है आपके लिए शुभ रहने वाला है, धनदायक रहने वाला है। इस वक्त शनिदेव देखा जाए तो मीन राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुल मिलाकर के 1 महीने तक इस नक्षत्र का भोग करेंगे और उसके पश्चात वह अप्रैल में अपना नक्षत्र परिवर्तन दोबारा कर लेंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार सभी राशियों को अलग अलग रूप से फल प्रदान होते हैं। याद रखिए कि जब भी जो भी फल गोचर के अनुसार मिलता है वह फल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाके परिवर्तन करता है तो वह उसके सभी चरणों का भोग करता है। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों नक्षत्रों में अगर आप देखा जाए तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 अर्थात जो है 9 चरणों का भोग करते हुए वह ग्रह अगली राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। तो पूरे साल के लिए वह ग्रह आपको एक जैसा ही फल प्रदान करे यह कदापि हो ही नहीं सकता है। इसीलिए नक्षत्र सिद्धांत पर भी आपको अत्यधिक बल देना चाहिए। शनि देव हैं वह मीन राशि में ही रहते हुए अभी वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। वह 29 अप्रैल 2025 को सुबह 7:52 के आसपास ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब तक वह पूर्व भाद्रपद में रहेंगे तब तक वह एक प्रकार का फल प्रदान करेंगे और जब वह इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे तब उनके फलों में परिवर्तन हो जाएगा। वह पूर्व भाद्रपद को छोड़ करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। वह सिंह नवांश में ही अपना पदार्पण करेंगे और इस नक्षत्र में देखा जाए तो कुल मिलाकर के वह अगले 1 साल तक रहने वाले हैं। शनि देव को आयु का, नौकरी का और दुखों का कारक या कष्ट का अधिकारी माना गया है। जिन भी लोगों का जन्म बुध के नक्षत्र में हुआ है, अब बुध के अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं वह आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। रेवती नक्षत्र भी मीन राशि का अंतिम नक्षत्र होता है। इसके स्वामी बुध होते हैं। तो 1 साल के पश्चात शनि देव दोबारा जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और फिर वह रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान है तो यहाँ पर मैं कहूँगी जिन भी लोगों का जन्म बुध के नक्षत्र में हुआ है उन लोगों के लिए शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ है यह आपके लिए परम मित्र है। परम मित्र का मतलब है कि शनि आपके लिए अत्यंत लाभकारी बनकर के आए हुए हैं। तो किसी न किसी चीज़ से कारण आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बुध अर्थात जो छोटे बच्चे हैं वह अगर पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो पढ़ाई में उनको लाभ प्राप्त होगा। बुध अर्थात जो खिलाड़ी वर्ग के लोग हैं, खिलाड़ी खेल वगैरह खेलते हैं, उनको भी बहुत अच्छा इस साल लाभ होने वाला है। जो भी लोग एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं उनको भी बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। जो भी लोग अकाउंट से जुड़े हुए, लेखा जोखा रखने वाले, सीए इत्यादि की जो फर्म चलाने वाले हैं, इन सभी लोगों के लिए और जो भी इस वक्त शनिदेव देखा जाए तो मीन राशि के पूर्व भाद्रपद शनिदेव कुल मिलाकर के 1 महीने तक इस नक्षत्र का भोग करेंगे और उसके पश्चात वह अप्रैल में अपना नक्षत्र परिवर्तन दोबारा कर लेंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार सभी राशियों को अलग अलग रूप से फल प्रदान होते हैं। याद रखिए कि जब भी जो भी फल गोचर के अनुसार मिलता है वह फल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाके परिवर्तन करता है तो वह उसके सभी चरणों का भोग करता है। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों नक्षत्रों में अगर आप देखा जाए तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 अर्थात जो है 9 चरणों का भोग करते हुए वह ग्रह अगली राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। तो पूरे साल के लिए वह ग्रह आपको एक जैसा ही फल प्रदान करे यह कदापि हो ही नहीं सकता है। इसीलिए नक्षत्र सिद्धांत पर भी आपको अत्यधिक बल देना चाहिए। शनि देव हैं वह मीन राशि में ही रहते हुए अभी वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। वह 29 अप्रैल 2025 को सुबह 7:52 के आसपास ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब तक वह पूर्व भाद्रपद में रहेंगे तब तक वह एक प्रकार का फल प्रदान करेंगे और जब वह इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे तब उनके फलों में परिवर्तन हो जाएगा। वह पूर्व भाद्रपद को छोड़ करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। वह सिंह नवांश में ही अपना पदार्पण करेंगे और इस नक्षत्र में देखा जाए तो कुल मिलाकर के वह अगले 1 साल तक रहने वाले हैं। शनि देव को आयु का, नौकरी का और दुखों का कारक या कष्ट का अधिकारी माना गया है। कि जिन भी लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है तो केतु के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं उनका नक्षत्र होता है अश्विनी, मघा और मूल।
इन नक्षत्रों को जो है कई बार आपने देखा होगा तो सतीशा नक्षत्र कह के भी पुकारा गया है। सतीशा नक्षत्र अर्थात इन नक्षत्रों को शुभ नहीं माना जाता है, इन्हें गंडात नक्षत्र कहा जाता है। तो जब भी किसी का भी मूल नक्षत्र में जन्म होता है तो कहा जाता है कि जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ है अगर उस वक्त मूल नक्षत्र है तो जब अगले महीने दोबारा मूल नक्षत्र आएगा तो उस समय उन बच्चों की नक्षत्रों की पूजा अवश्य करवानी चाहिए, वरना यह आगे चल के कई बार इस नक्षत्र के चरणों के अनुसार जो है शुभ फल भी प्राप्त होता है जातक को और अशुभ फल भी होता है। तो क्योंकि हम यहाँ शनि के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी केतु के नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं, हालांकि शनि और केतु दोनों ही आपस में मित्र ग्रह हैं, तो आपके लिए शनि यहाँ पर मित्र बनकर के आए हुए हैं, अर्थात आपके लिए शनि भी अत्यंत शुभ रहने वाले हैं। जो भी लोग केतु से जुड़े हुए कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो लोग सर्जन हैं, काट पीट करने वाले होते हैं, इस वक्त शनिदेव देखा जाए तो मीन राशि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विचरण कर रही हैं। शनिदेव कुल मिलाकर के 1 महीने तक इस नक्षत्र का भोग करेंगे और उसके पश्चात वह अप्रैल में अपना नक्षत्र परिवर्तन दोबारा कर लेंगे। तो नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार सभी राशियों को अलग अलग रूप से फल प्रदान होते हैं। याद रखिए कि जब भी जो भी फल गोचर के अनुसार मिलता है वह फल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाके परिवर्तन करता है तो वह उसके सभी चरणों का भोग करता है। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों नक्षत्रों में अगर आप देखा जाए तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 4 अर्थात जो है 9 चरणों का भोग करते हुए वह ग्रह अगली राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। तो पूरे साल के लिए वह ग्रह आपको एक जैसा ही फल प्रदान करे यह कदापि हो ही नहीं सकता है। इसीलिए नक्षत्र सिद्धांत पर भी आपको अत्यधिक बल देना चाहिए। शनि देव हैं वह मीन राशि में ही रहते हुए अभी वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। वह 29 अप्रैल 2025 को सुबह 7:52 के आसपास ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब तक वह पूर्व भाद्रपद में रहेंगे तब तक वह एक प्रकार का फल प्रदान करेंगे और जब वह इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे तब उनके फलों में परिवर्तन हो जाएगा। वह पूर्व भाद्रपद को छोड़ करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जाएंगे। वह सिंह नवांश में ही अपना पदार्पण करेंगे और इस नक्षत्र में देखा जाए तो कुल मिलाकर के वह अगले 1 साल तक रहने वाले हैं। शनि देव को आयु का, नौकरी का और दुखों का कारक या कष्ट का अधिकारी माना गया है। सूर्य का नक्षत्र, तो जिन भी लोगों का जन्म कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में अगर आप लोगों का जन्म हुआ है, आप लोगों के लिए भी यह समय अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि वह उत्तर भाद्रपद के प्रथम चरण में जाने वाले हैं जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके जितने भी सूर्य के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के लिए शनि जो है सक्सेस स्टार में आए हैं, साधक तारा में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगी साधक तारा, तो आपके लिए अगला 1 साल अत्यंत शुभ रहने वाला है। कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स आपको मिलने वाली हैं, कुछ ना कुछ उपलब्धियां आपको प्राप्त होने वाली हैं, कुछ आप ऐसे कार्य करने वाले हैं जिनमें अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अभी तक जो भी कार्य आपने किए थे। लेकिन ये जो 1 साल का जो समय है अगले अप्रैल तक जो है 2026 तक आपके लिए बहुत ही सुंदर रहने वाला है। कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स आपको प्राप्त होने वाली हैं, आपका फेम भी होने वाला है, सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ आपको प्रदान भी किया जाएगा। अगर आप कोई धन से संबंधित किसी समस्या से जुड़ रहे थे, नौकरी की समस्या से जुड़ रहे थे या फिर आपको नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था, तो ये इस साल में आपको एक अच्छा प्रमोशन भी होगा, गवर्नमेंट से लाभ भी होगा। अगर आप गवर्नमेंट से टेंडर इत्यादि लेते हैं या गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई काम करते हैं तो याद रखिए कि जब भी जो भी फल गोचर के अनुसार मिलता है वह फल हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाके परिवर्तन करता है तो वह उसके सभी चरणों का भोग करता है। प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों नक्षत्रों में अगर आप देखा जाए तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 4 अर्थात जो है 9 चरणों का भोग करते हुए वह ग्रह अगली राशि में परिवर्तन कर जाते हैं। तो पूरे साल के लिए वह ग्रह आपको एक जैसा ही फल प्रदान करे यह कदापि हो ही नहीं सकता है। शनि देव हैं वह मीन राशि में ही रहते हुए अभी वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। वह
29 अप्रैल 2025 को सुबह 7:52 के आसपास ही अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब तक वह पूर्व भाद्रपद में रहेंगे तब तक वह एक प्रकार का फल प्रदान करेंगे, और जब वह इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे तब उनके फलों में परिवर्तन हो जाएगा। अब आ जाता है उपाय के लिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करके पूछते हैं कि आखिर हम क्या उपाय करें। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि सभी लोगों के लिए एक ही उपाय कारगर नहीं होता है। तो कोशिश करिए अपनी कुंडलियाँ अवश्य दिखाइए। अगर कुंडली में शनि बहुत ही दयनीय अवस्था में है, बहुत ज़्यादा क्रूर ग्रहों से प्रताड़ित है, शुभ भाव में नहीं बैठा है, नीच का होकर के बैठा है, तो ये शनि आपको बहुत ही बुरा अशुभ फल देगा। पूरी ज़िंदगी में आप इस तरह से पिसते हुए चले जाएंगे कि एक दुख या एक संकट खत्म होगा नहीं, दूसरा चालू हो जाएगा। तो अगर शनि आपकी इस बुरी कंडीशन में बैठा है, ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगी कि आप पूरी जीवन भर इनका उपाय करते रहिए, इन उपायों को तोड़िए नहीं। और जो भी मंत्र जाप होता है, जो भी शनि के मंत्र हैं, नीलांजन समाभासम रविपुत्यम अग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिचरम, या फिर ओम सन शनिचराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रो शनिचराय नमः, इस प्रकार के जो भी छोटे मंत्र हैं, इन मंत्रों का अगर आप जिंदगी भर जाप करते रहेंगे, कोशिश करिए। अगर शनि बहुत ही खराब है तो एक माला तो अवश्य करिए, मैं कहूँगी। और शनिवार के दिन जो है आप शनि को तेल जरूर अर्पित करके आइए। मांस मदिरा इन सबको आप त्याग दीजिए। जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं इनके साथ अच्छा बना के रखिए, उनके पैसों को मत खाइए, उनको प्रताड़ित मत कीजिए। तो ये कुछ कॉमन उपाय हैं, जो उपाय आप करना चाहते हैं तो आप इनको कर सकते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगी आप एक बार कुंडली जरूर दिखाइए। तो जिन लोगों का शनि इतनी बुरी कंडीशन में है, आपको इतना बुरा प्रभाव दे रहा है, तो आपको ज़िंदगी भर ये उपाय करने होते हैं। फिर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं।